अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो ये ब्लॉग है तो ये मैं शाम के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी जो है ना वो रिसेंटली जो है ना मेरी डेली ब्लॉगिंग का जो रूटीन है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है। अभी जब जो है ना मैं वेकेशन पर इंडिया गई थी तो जब वहाँ मैं गई थी ना तो वहाँ पर भी जो है ना वो ब्लॉगिंग का डेली रूटीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मैं लॉन्ग टाइम रहकर जब यहाँ सऊदी अरेबिया गई थी उसके बाद से जो है ना डेली ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। फिर बहुत मुश्किल से जो है ना मैंने अपना रूटीन जो है ना वो उसी ट्रैक पर मैं लेकर आई धीरे धीरे। क्योंकि होता ये है कि जब आप अपनी कंट्री जाते हो और अपने घर जाते हो ना तो वहाँ पर जो है ना जब हमारे अपने मिलते हैं और उसमें जो है ना वो टाइम का जो है ना कुछ पता नहीं चलता और कुछ भी जो है ना वो करने का दिल नहीं करता है। जब मैं इंडिया वेकेशन पर गई थी तो रमज़ान जो है ना वो स्टार्ट होने वाले थे तो रमज़ान में जो है ना वो बिल्कुल भी रूटीन चेंज हो जाता है और ज़रा भी जो है ना वो टाइम नहीं मिल पाता। बस जैसे मुझे टाइम मिल रहा था रमज़ान में तो व्लॉग मैं अपलोड कर रही थी, मेरे व्लॉग आ रहे थे। बट उसके बाद जो है ना ईद के बाद मुझे सऊदी अरेबिया आना था तो बस मैं अपनी तैयारी में शुरू हो गई थी और जैसे जैसे जो है ना मेरा रूटीन वहाँ पर सेट हुआ था तो बस मुझे अभी यहाँ आना पड़ गया। यहाँ आने के बाद जो है ना फिर घर सेट करना, उसके बाद जो है ना रूटीन में आना और सब कुछ जो है ना वो मैनेज करने में बस थोड़ा सा टाइम लग जाता है। रैंडमली जो है ना वो हमारा प्लान बन गया था और हम सब आ गए थे बाहर डिनर करने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो मैकडोनल्ड्स चलते हैं। और जब से मैं आई थी यहाँ पर तो मैंने मैकडोनल्ड्स का बर्गर भी नहीं खाया था और मैं एक दिन अपने हस्बैंड से बोल भी रही थी। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो अचानक से बोले कि चलो बस रेडी हो जाओ, बस हम सब चलते हैं। तो यहाँ पर जो है ना हमने चिकन बर्गर ऑर्डर करा था, साथ में नगेट्स ऑर्डर किए थे। बेटी को मेरी फ़्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है तो बस फ़्राइज़ ऑर्डर कर रहे थे। उसके बाद जो है ना मुझे मैकडॉनल्ड्स की मैक कैफ़े की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी फेवरेट है। तो बस हमने यहाँ पर अपनी कॉफ़ी इंजॉय करी और ये मेरी बेटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी फैमिली सेक्शन में। मेरी बेटी को जो है ना वो जहाँ भी थोड़ा सा स्पेस मिलता है ना खेलने के लिए तो बस वो जो है ना उनका एंजॉयमेंट बस शुरू हो जाता है। तो बस यहाँ पर आकर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ये हैप्पी हो गई थी और अब बहुत ज़्यादा ये इंजॉय कर रही थी। इनको फ्राइज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है और आज जो है ना मुझसे कह रही थी कि मुझे बर्गर भी खिलाओ। तो बस मैंने जो है ना उनको बर्गर ज़रा सा टेस्ट कराया तो उसको टेस्ट लग गया और माशाल्लाह से जो है ना उसने हाफ़ बर्गर जो है ना वो खाया। वीकेंड में जो है ना वो हम सभी लोग जो है ना वो घूमने जाते हैं बाहर। और वीकेंड्स के अलावा जो है ना जिस दिन मेरे हस्बैंड ऑफिस से जल्दी घर आ जाते हैं तो बस मुझसे बोलते हैं कि चलो रेडी हो जाओ और हम सब चलते हैं बाहर घूमने के लिए। इससे क्या होता है कि बस थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है और इंजॉयमेंट भी हो जाती है हमारी। और एक जो है ना वो हम बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम जो है ना वो स्पेंड कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है और मुझे जो है ना वो किसी बात की ये जो है ना वो कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इससे पहले जो है ना वो मेरी हर बात को समझ जाते हैं, मुझे क्या तकलीफ़ है क्या नहीं है और मैं क्या सोच रही हूँ ना। तो वो जो है ना मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं। हमारा जो एक हमारी जो एक बॉन्डिंग है ना तो हमारी बॉन्डिंग जो है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। और कभी-कभी जो है ना वो ऐसा होता है वीकेंड्स में जो है ना वो हस्बैंड की मेरी छुट्टी होती है और जब कभी उनका मूड होता है ना तो जब मैं किचन में आती हूँ खाना बनाने के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए या मैं किसी काम के लिए आती हूँ तो मुझसे जो है ना वो बोलते हैं और मुझसे जो है ना वो पूछने आते हैं कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूँ, मुझे मेरी हेल्प जो है ना वो तुम्हें चाहिए क्या, मैं आ जाऊँ। तो मैं यही बोलती हूँ नहीं आप रेस्ट करिए। और आपको जो है ना वो वीक में जो है ना एक ही डे मिलता है, डे ऑफ मिलता है आपको, तो बस आप टोटली जो है ना वो रेस्ट करिए। मेरे हस्बैंड जो है ना वो मुझसे अगर इतना ही पूछ लेते हैं ना तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना कि बस ऐसा मुझे लगता है कि मुझे सारी खुशियाँ मिल गई हैं। क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ ये है कि अगर आपका हस्बैंड अच्छा है तो आपके लिए जो है ना वो सब कुछ अच्छा है, आपकी दुनिया अच्छी है, आपकी लाइफ जो है ना वो बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है। और अगर आपका हस्बैंड नहीं अच्छा है ना तो आपके लिए जो है ना वो सब कुछ बेमायने है और सब कुछ जो है ना वो बेकार है। शादी के बाद जो है ना वो एक दूसरे में बहुत छोटी छोटी सी जो है ना ज़िंदगी में खुशियाँ होती हैं। अगर आप उन्हें चुन लेते हैं ना तो आपकी जो मैरिड लाइफ है ना तो वो बहुत अच्छी है एंड बहुत स्मूथली जो है ना वो जाती है। और मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड को खाने में क्या पसंद है और नाश्ते में क्या पसंद है, मैं उनके लिए बना देती हूँ ना तो वो इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना कि उनकी खुशी का जो है ना वो कोई ठिकाना नहीं होता है। और उनकी खुशी देख के ना उनसे ज़्यादा जो है ना मुझे सुकून मिलता है और मुझे खुशी होती है कि चलो मेरे हस्बैंड को जो है ना वो पसंद तो आया और वो खुश तो हुए।
और जितना खुशी का उनकी मैं ख़्याल रखती हूँ ना, उससे कहीं ज़्यादा ना मेरी खुशियों का वो ख़्याल रखते हैं। और कभी-कभी जो है ना वो ऐसा होता है कि मुझे जो है ना अगर थकान होती है या मुझे जो है ना मेरा दिल नहीं करता है खाना बनाने का, तो वो मुझसे बोलते हैं कि नहीं ठीक है, परेशान मत हो, खाना मत बनाना और हम जो है ना वो बाहर चलते हैं, कुछ भी जो है ना वो बाहर खा लेंगे या बाहर से जो है ना वो पार्सल ले लेंगे। तो बस ऐसा कह के जो है ना मुझे जो है ना वो रिलैक्स कर देते हैं, फिर मुझे जो है ना वो बाहर ले जाते हैं। हम बाहर डिनर भी कर लेते हैं या अगर डिनर नहीं करना होता है तो हमें पार्सल लेना होता है, तो पार्सल लेके जो है ना वो सुकून से जो है ना एक दूसरे से बात करके जो है ना वो घर में खाना जो है ना वो खाते हैं। और इस तरह से जो है ना एक मैरिड लाइफ में बहुत अच्छा जो है ना एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम जो है ना वो हम स्पेंड कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में आपको जो है ना वो कोई बात किसी की बुरी लग जाती है या आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो हर्ट हो जाते हो, तो मेरे साथ भी जो है ना वो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो वो जो है ना मुझे इतना स्मूथली जो है ना वो मुझे समझा ले जाते हैं और मुझे जो है ना वो कूल माइंड कर देते हैं। और उनके समझाने का जो तरीका होता है ना, तो मैं सुन के जो है ना मैं उनका फेस देखने लगती हूँ और मैं जो है ना उनकी सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, क्योंकि उनके जो समझाने का तरीका है ना तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हम दोनों जो है ना वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और उन्हें जो है ना मुझसे अगर कोई बात करनी होती है या मुझसे कुछ कहना होता है ना, तो वो मुझसे बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, ऐसे से ऐसा कर लें। तो मैं बोलती हूँ कि हाँ बिल्कुल ऐसे कर लीजिए। और उनकी जो है ना वो कोई भी राय होती है या कोई भी बात होती है ना, तो 99% जो है ना मुझे उनकी हर एक बात जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है और बहुत सही लगती है। हाँ, 1% ऐसा होता है कि कभी-कभी जो है ना मुझे उनकी कोई भी राय होती है या कोई बात हो जाती है ना, तो मुझे जो है ना नहीं समझ आती, मुझे बुरा लग जाता है, तो वो मुझसे मैं उनसे बोल देती हूँ, तो मुझसे कहते हैं अच्छा ठीक है चलो, अगर तुम्हें ऐसा ठीक नहीं लग रहा है या तुम्हें जो है ना वो बुरा लग रहा है तो ठीक है, तुम जैसा कहते हो वैसा कर लेते हैं। बट वो जो है ना मुझे कभी हर्ट नहीं करते हैं और कभी जो है ना वो कोई ऐसी बात नहीं कहते हैं कि मैं हर्ट हो जाऊंगी या मुझे बुरा लग जाएगा। तो इस बात का जो है ना वो हमेशा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और मेरी शादी को जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हाँ कह सकते हैं कि मतलब 8 से 9 ईयर्स हुए हैं। 8 से 9 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है ना हमारी मैरिड लाइफ का, तो माशाल्लाह से जो है ना हमारा बहुत स्मूथली गया है और बहुत अच्छा गया है। बस अल्लाह ताला से जो है ना हमेशा यही दुआ करती हूँ कि हमारी जो मैरिड लाइफ है ना तो वो बस ऐसी स्मूथली चलती रहे। मैरिड लाइफ के बाद जो है ना हस्बैंड एंड वाइफ का जो एक रिलेशनशिप होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। बेस्ट रिलेशनशिप होता है ये। और इस रिलेशन की जो है ना वो हमें बहुत ज़्यादा इज्जत करनी चाहिए और कदर करनी चाहिए, एक दूसरे को जो है ना वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और अल्लाह ताला को जो है ना वो ये रिश्ता बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप जो है ना एक दूसरे के साथ ऐसे रहें कि आपका घर जो है ना वो किसी जन्नत से कम ना हो। शादी के बाद जब हस्बैंड वाइफ की जो एक अकेले की लाइफ होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो बच्चों के बाद जो है ना वो शेड्यूल थोड़ा सा बिजी हो जाता है बच्चों में। बच्चे होने के बाद जो है ना मैरिड लाइफ में बस थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो अपने मन के होते हैं। जैसे जैसे जो है ना वो बड़े होते हैं तो उनमें जो है ना वो समझ आने लगती है। और ये मेरी प्यारी सी बेटी आयरा है, ये अभी 2 ईयर्स की होने वाली है। और ये जो है ना अपनी मम्मा से ज़्यादा अपने पापा से प्यार करती हैं। अपने पापा पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा जान देती हैं, जितनी देर भी जो है ना वो ये होते हैं घर पर। तो ये जो है ना वो मेरे पास नहीं आती। और होता है ना कि जो बेटियां होती हैं ना तो उनका जो अटैचमेंट होता है ना, जो अटैच होता है ना वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा होता है। हस्बैंड जो है ना मेरे, जब वो सुबह ऑफिस जाते हैं तो वो अर्ली मॉर्निंग जाते हैं। तो ऑफिस जाते हैं तो जब मैं उनका नाश्ता जो है ना वो ला कर रखती हूँ, जब वो नाश्ता कर रहे होते हैं ना, तो उससे पहले जो है ना वो इतनी आहट जो है ना वो समझती है मेरी ये प्यारी सी बेटी। तो ये जो है ना सबसे पहले उठ के बैठती है और अपने पापा के साथ जो है ना सुबह नाश्ता करती है। नाश्ता करने के बाद जो है ना मेरे हस्बैंड बहुत खामोशी से, बहुत चुपचाप जो है ना वो घर से निकलते हैं, इसको पता नहीं होता है। और क्योंकि ये जो है ना ये रोना शुरू कर देती है और बेटी के सामने जो है ना वो हस्बैंड मेरे जा नहीं सकते कहीं बाहर। और जब वो जो है ना वो चले जाते हैं तो बस पापा पापा करके जो है ना वो कई बार आवाज़ देती है, फिर समझ जाती है कि पापा जो है ना अभी जो है ना वो नहीं आने वाले हैं। तो बस मेरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो बात समझती है। तो बस मैं उसे बोल देती हूँ कि अभी जो है ना वो पापा ऑफिस गए हैं और अभी जब वो दिन में आएंगे ना तब आप जो है ना उनके साथ खेलना फिर। तो उसके बाद जो है ना फिर वो कुछ नहीं बोलती है, मेरे साथ थोड़ी देर खेलेगी, खेलने के बाद जो है ना वो चुपचाप सो जाती है। और वो जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती है। और माशाल्लाह से जो है ना उसका पेट भरा होता है, तो वो जो है ना अपना इंजॉय करती है, अपना जो है ना टॉयज से वो खेलती रहती है।
हस्बैंड जो है ना मेरे ऑफिस से जब घर आते हैं तो बेटी के सामने जब वो आते हैं ना तो मेरी बेटी का जो है ना खुशी का जो है ना वो कोई ठिकाना नहीं होता। वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है, फिर जो है ना उनको अपनी नज़रों से जो है ना वो दूर नहीं होने देती है। और मेरे हस्बैंड जो है ना फिर उसके बाद कहीं जा नहीं सकते हैं, और अगर कहीं भी जाते हैं ना तो फिर उसको साथ लेके जो है ना उन्हें जाना पड़ता है। बस ये जो थी मेरी कुछ दिल की बातें थी, और ये मेरे और हस्बैंड की जो है ना बीच की बस बहुत छोटी छोटी और बहुत प्यारी प्यारी सी बातें थी जो मुझे शेयर करनी थी। आई होप सो आपको जो है ना मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। सो ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। मेरा ये ब्लॉग अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दे। मेरे आने वाले जो ब्लॉग्स हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। मिलते हैं आप सब लोगों से बहुत जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।